अरुण राजभर तो गुंडे हैं एबीवीपी के छात्र, और अब तो आपके घर पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। जो कार्रवाई की गई वो सही की गई। आप अपने रुख पर, अपने बयान पर, और जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उस पर कायम है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन बातों का जिक्र नहीं होता है और बार बार उसी बात को जिक्र करा करके दूसरे की बात अपने मुंह में डालना, ये गलत होता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहीं गुंडे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे राज्य में कानून का राज स्थापित है, कानून के साथ जो खेलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, ये गुंडागर्दी करोगे, गुंडा संगठन नहीं कहा है, आप ये कह रहे हैं ना। ये तो बोला है गुंडागर्दी करोगे तो निश्चित है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। अब देखिए संदीप जी, विषय क्या था कि इस रामस्वरूप विश्वविद्यालय बाराबंकी से मामला उठा, एलएलबी के छात्रों को फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया गया और 3 साल से लगातार फर्जीवाड़ा चल रहा था। और उन फर्जीवाड़ों के खिलाफ, जो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आवाज उठ रही थी छात्रों की, हम तो हमेशा से भारतीय समाज पार्टी ने छात्र हित की लड़ाई लड़ी है और छात्रों के लिए संघर्ष किया है। और हम भी छात्र रहे हैं, हम भी छात्र हैं, और छात्र के हित रक्षा के लिए हम लोगों ने देखा है। आपके पिता ही हैं ओम प्रकाश राजभर, आपके घर पर यानी कि पत्थरबाजी करते हैं, ये तो गुंडागर्दी ही है ना। देखिए, होता क्या है कि एबीपी अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद का जिस तरीके से पिछले 20 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कहीं हिंसा नहीं था। इनको संस्कार यही दिया जाता है कि आपको हिंसा नहीं करना है, आपको संयमित अपनी भाषा नहीं, का उनका प्रयोग तो करके अखिल भारतीय स्तर पर नारा है अरुण राजभर, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। वो वही काम कर रहे थे, पर उस काम से आगे बढ़ गए ना। पत्थरबाजी आपके घर पर करने लगे, गाली गलौज भी की, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया ओम प्रकाश राजभर के लिए, तो ये गुंडागर्दी है। देखिए, अब तक तो हम सुनते आए कि विपक्ष के तमाम नेता जो है जब आंदोलन करते थे तो उसमें इस तरह की बातें होती थी कि हमारे यहाँ जिस तरह भी मंत्री आवास पर धरना दिया गया और गाली गलौज किया गया, हमारे 3 माह का बच्चा था और वहां हमारे दादा थे जो 80-85 साल के हो गए हैं, वो बाहर बैठे हुए थे, हमारी माता जी थी, हमारी बहू, हमारी पत्नी थी, सभी लोग बाहर बैठे हुए थे। अब वहां पथराव जिस तरह हो रहा था, अगर कहीं पत्थर हमारे बेटे पे पड़ जाए, हमारी पत्नी पे पड़ जाए, हमारे माता जी पे पड़ जाए, हमारे दादा पे पड़ जाए, तो इसके जिम्मेदार कौन होते? ये क्या तो कल्चर दिखा सरकार रहे थे? संरक्षण दे रही है क्या? ये पुलिसिया कार्रवाई हो गई, उसके बाद 4 पुलिस वाले निलंबित हुए, नींद से जागी तो समझ में आया ये तो हमारा छात्र संगठन है, आपको अकेला छोड़ दिया है क्या योगी सरकार ने? भाई केंद्रीय मंत्री है ना, पंचायती राज मंत्री के घर पर, और आपने पूरी तफसील भी दे दी। वहां पर आपके दादा भी थे, आपकी धर्मपत्नी, बच्चे भी थे, और वहां पर गुंडागर्दी हो रही है कोरी। सरकार चुप बैठी है और विधायक कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दो, कह रहे हैं ना नंदकिशोर गुर्जर। किस चीज के लिए? क्या उन्होंने कर दिया? बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। संविधान की बात कर दिए, कानून की बात कर दिए, और मैं छात्र हित की बात कर दिया कि जब बाराबंकी में लाठीचार्ज, मैंने इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा। मैंने कहा यह निंदनीय है कि जो छात्र अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हकों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही तो उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं तो कहा कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि इसकी सच्चाई पता चले कि इसके पीछे कौन पार्टी खड़ी है और कौन नेता खड़े हैं, कौन इनको हवा दे रहे हैं। और आप देखिए, अखिलेश जी कह रहे हैं मैं खामोश हूं, मैं बोल नहीं सकता, इसके पीछे अखिलेश जी खड़े हैं इसलिए खामोश हैं कि मैं पीछे से हवा दे करके मैं देखता रहूंगा नजारा। मतलब एबीवीपी के छात्र अखिलेश यादव की बात सुनेंगे? नहीं, वो अपने टीम के लोगों को इस आंदोलन में भेजते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आंदोलन जब होते हैं तो हमारे आंदोलन, तो पुलिस डंडा क्यों नहीं चला रही? पुलिस क्यों अखिलेश यादव की सुन रही है? हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा, अब शिक्षा जो जिस तरीके से वहां गलत तरीके से सर्टिफिकेट दिया गया एलएलबी के छात्रों को, अगर उसको न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें लाठी बरसना चाहिए। एक नौकरशाह की तस्वीरें आ रही हैं प्रबंधन के साथ, तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही हैं। नहीं, हमारी तो स्पष्ट मांग थी कि फोरम जो आपका है कि शिक्षा विभाग का मसला है, विश्वविद्यालय परिसर का मसला है, तो यहाँ राज्यपाल महोदया बैठी है, आप उनके यहाँ दरख्वास्त लेकर के जाते और वहां कहते कि हमारे इस आपने मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि ये देखिए हमारे घर पर ऐसे हमला हो रहा है, कुछ भरोसा दिया, बात हुई होगी, कहा होगा ना मुख्यमंत्री को? नहीं, ये तो सभी लोगों ने इस बात को बहुत चिंतित है, हम भी खुद चिंतित है इस बात से कि जब बात विश्वविद्यालय परिसर की थी, बात शिक्षा की थी, तो बात राजभर के यहाँ कैसे आ गई? बात जा रही थी राज्यपाल भवन तक।
र से राज्यपाल होता है, र से राजभर आ जाता है। अब पता नहीं राजभर के यहाँ पहले पहुंच गए, राज्यपाल आगे थे, नहीं पहुंच पाए, तो दिक्कत मुख्यमंत्री इसी से जगह बात फंस की गई। आपने या ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, संज्ञान में तो लाए होंगे ना कि देखिए क्या हाँ, हो रहा है बिल्कुल, हम हमारे लोगों ने- राज्य में, हमने तो क्या मिला इस आपको, मसले- क्या भरोसा, इस क्या पे हमने आश्वासन कहा दिया गया? कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, तो उन्होंने कहा हमने कमेटी गठित कर दिया है, अयोध्या आईजी रेंज के अधिकारी को हमने लगा दिया है और सारे पहलुओं पर हम लोगों ने जांच किया। निचले स्तर पर जो कर्मचारियों ने गलती किया था उसमें सस्पेंशन चालू हो गया है। नहीं जो नहीं, ऊपर मैं जो गड़बड़ी पत्थरबाजी गई की थी- बात कर रहा हूं, गाली गलौज की बात कर रहा हूं। हाँ, तो इसमें जिन लोगों ने गाली गलौज किया था, इन सभी गाली गलौज करने वालों का चिन्हांकन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ऐसे लोग, क्या ये विपक्षियों की कोई साजिश तो नहीं है? अगर ये साजिश है तो इसका खुलासा होना चाहिए। विपक्षियों की साजिश बता रहे हैं मनोज काका, हाँ, विपक्षी साजिश कर रहे हैं क्या? आप भड़का रहे हैं, वाहिनी परिषद का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, अदम गोंडवी साहब की एक लाइन है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। और ये वो लोग हैं जो विपक्ष, अब विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। विपक्ष का काम है कि सार्वजनिक सवालों को लेकर, चाहे वो छात्रों के हित का सवाल हो, चाहे वो किसानों के हित का सवाल हो, चाहे माताओं बहन बेटियों के हितों का सवाल है, उन हितों की अगुवाई करने का काम विपक्ष है, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। हमारे संगठन ने भी इस तरह के कृत्य का सिर्फ इसलिए विरोध करा, समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोगों ने लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में धरना दिया। हमारा धरना इस विषय को लेकर कर था कि जब किसी विश्वविद्यालय में, जो आपने बात कही कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अगर परमिशन नहीं है तो कोई भी विश्वविद्यालय लॉ की डिग्री नहीं दे सकता, तो जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनाही के बाद और उसके विदाउट परमिशन राम स्वरूप जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो कैसे छात्रों का एडमिशन एलएलबी में कैसे कर रही थी, एलएलएम में एडमिशन कैसे कर रही थी? ये तो कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो कम से कम विधि सम्मत होगा तो ये बात कहेगा। जैसा कि आप वो तो आंदोलन कर रही थी एबीवीपी इसको लेकर, पर आप इसे वाहिनी बनाम परिषद की लड़ाई की है, हिंदू वाहिनी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आप तो आग में घी डाल रहे हैं। आग में घी नहीं डाल रहे हैं, हम सार्वजनिक लोगों का, विपक्ष का ये बहुत महती जिम्मेदारी है कि क्या समाज में और सरकार में चल रहा है और क्या छिपाया जा रहा है। बहुत उसको नहीं, वाहिनी कहां से आ गई इसमें? अरे हिंदू युवा वाहिनी योगी की वाहिनी है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिसको सरकार का और आरएसएस का और संरक्षण है वो है। और ये कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने से पहले ना वो उत्तर प्रदेश के भाजपा कमेटी में, ना ही देश के किसी राष्ट्रीय कमेटी में, 3-3, 4-4 बार सांसद होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ भाजपा के किसी भी संगठन में सदस्य तक भी नहीं थे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किस तरह हुआ। इसी उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों का जो बहुजनों के विमर्श थे उसको आगे कर तो आप लखनऊ के बजाय दिल्ली के साथ हैं क्या? आप मजा ले रहे हैं इस बीजेपी की लड़ाई में और दिल्ली की तरफ साथ दे रहे हैं। हम ना दिल्ली के साथ, जो आपका सवाल है, हम ना दिल्ली के साथ है ना लखनऊ के साथ है, हम उत्तर प्रदेश के छात्र हितों के साथ है। योगी आदित्यनाथ से यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश के बांदा यूनिवर्सिटी में जब आप भर्ती होती है तो स्वजातियों में कहां से इतनी प्रतिभा आ जाती है कि 17 में से 14 अपने स्वजाति असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 35 विश्वविद्यालय है, राज्य स्तरीय है, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से यह सवाल है कि कम से कम आपने 10, 15, 20 विश्वविद्यालयों में भी दलितों पिछड़ों को कुलपति क्यों नहीं बनाया, डायरेक्टर क्यों नहीं बनाया, रजिस्ट्रार क्यों नहीं बनाया? जो अखिलेश यादव का विमर्श तो आप व्यापक कर रहे हैं, चर्चा तो अभी बीजेपी मुद्दे पर घबराई रहते हैं ना मनोज। ये ओम प्रकाश राजभर के घर पर, ओम प्रकाश राजभर के घर पर जो पत्थरबाजी हुई, गाली गलौच हुआ, ये गलत है ना? ये गुंडागर्दी है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल गलत है और इसकी हम भूरी निंदा करते, हम सब करते हैं। लेकिन जब वो पार्टी हो जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी जिसके साथ हैं, कौन नहीं जानता ओम प्रकाश राजभर उसी सरकार में, पहले सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, अपने घर तक के रास्ते नहीं बनवा पाए, रो पा रहे। जिसका पूरा विमर्श ही यही है कि दूसरों के मां बहन बेटियों के गाली देने वाले को प्रधानमंत्री उसके शीर्षस्थ नेता फॉलो करते हैं, और अपने घर पे कोई बात आ जाए तो उसका रोना रोते हैं। तो जब गालीबाजों के संरक्षण देने वालों के साथ रहेंगे बदसलूकी की जा रही है, आपके दरवाजे खुले हुए हैं कि नहीं? पर अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं इन नेताओं पर कुछ नहीं बोलूंगा। 2022 का चुनाव तो साथ ही लड़ा था आप लोगों ने, बाद में ही तो हटे, अब वो दोबारा से दरवाजे खुल रहे हैं क्या?
देखिए, हमारे दरवाजे हर उस व्यक्ति का जो लोकतांत्रिक मूल्यों का, जो सार्वजनिक हितों का, जो गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों के हितों के बारे में सोचेगा, उस सब के लिए खुले हैं। तो लेकिन कम सोचते से हैं कम प्रकाश ऐसे राज और डॉक्टर संजय निषाद का भी नाम जोड़ दूं, वो भी आप- थोड़े आप- नाराज आप चल रहे हैं। सबका- आपको सबके नाम जोड़ने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। हम कोई वो राजनीतिक दल के लोग तो है नहीं कि आप सच बोलेंगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा। लेकिन अखिलेश नहीं, यादव का जो वैल्यू डिमांड्स बढ़ाने है, नहीं दूंगा मैं, कि इनकी वैल्यू नहीं बढ़ाऊंगा अभी। मतलब क्या कह रहे देखिए, हैं, थोड़ा समझाइए ना, समझ में नहीं आ मैं रहा है इसको मुझे क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। मैं इसको विस्तार से समझा रहा हूं। देखिए, संजय निषाद जी के एक साथी थे धर्मात्मा निषाद, उनकी किस तरह से हत्या हुई और वो सुसाइड कर लिया, वो संजय निषाद के बाजारवाद के कारण ही हुआ। और जो दूसरा साथी बैठे हैं, इन्हें अच्छे से पता है कि ये शिक्षा में शुचिता की बात कर रहे हैं। इनका एक विधायक है, लगातार लोगों से पैसे लेता है नौकरी और एडमिशन के नाम पर, और उसी के संरक्षण में ओम प्रकाश राजभर रहते हैं, और ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा की बात कर रहे हो तो कम से कम शिक्षा के मूल्यों को भी तो आप समझो कि शिक्षा ठीक है, के मूल्य शिक्षा क्या के है, उसकी पहले मैं मर्यादा क्या है। राजनीति के मूल्य तो समझ लूं, शिक्षा के मूल्य भी समझेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।